बारात लेकर आ जाएं। सितारा से अलग करें वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ड्रामा सीरियल कफ्फारा पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 27 देख लिया है तो चलिए आज जानते हैं कि एपिसोड नंबर 28 में क्या दिखाया जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 28 में हमें दिखाया जाएगा जैसा कि किरण अपनी अम्मी के साथ निम्मी के घर आई हुई थी और उसकी अम्मी बहुत ही ज़्यादा टोंट करने लगती हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निम्मी वहाँ से चली जाती है और किरण उसके पीछे पीछे उठ के चली जाती है। उसके बाद किरण निम्मी के पास जाके कहती है कि तुम्हें भी अब तैयारियां कर लेनी चाहिए, सलार और सितारा की शादी होने वाली है। तो दोस्तों निम्मी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है मगर किरण इसको टोंट करना नहीं छोड़ती। किरण उससे कहती है कि अब मैं तो अपने लिए नए नए कपड़े सिलवा रही हूँ, अब तुम्हें भी चाहिए कि कपड़े नए सिलवा लो, शादी में भी उसको देखना और इसके अलावा जब सितारा सलार के साथ तुम्हारे घर दावत पे आएगी तब भी तुम उसे दिखाकर खुश हो सकती हो क्योंकि अब वो तुम्हारे नसीब में तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक दिखाने के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जिसमें सितारा के ताया शौकत साहब ने कहीं से सलार का नंबर निकाल लिया है। आई होप कि उन्होंने सितारा के मोबाइल से वो नंबर निकाला है और वो सलार को फ़ोन करते हैं। सलार को फ़ोन करने के बाद वो उससे पूछते हैं कि भाई रिश्ता कब लेकर आ रहे हो। अब सितारा ने मुझे यहाँ तक तो बता दिया है कि अब तुम्हारे माँ बाप नहीं आ सकते क्योंकि उन लोगों ने बरादरी की वजह से ये रिश्ता मना कर दिया है, अब लिहाजा तुम अकेले ही आ जाओ और यहाँ पे सितारा से शादी कर लो। इस पर सलार कहता है आपसे ये सब किसने कहा कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं और मैं आपकी बात मानकर सितारा से शादी करने क्यों आऊँ। इस पर शौकत साहब हैरानी से पूछते हैं क्यों आप सितारा से शादी करने आ जाएं, आपने ही तो कहा था कि जब तारीख देनी हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इस पर सलार उसे बहाना करता है कि हाँ अभी थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं और बहाना करके उन्हें टाल देता है कि मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे सलार भी समझ जाता है कि सितारा के साथ घर वाले कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और वो उसके घर वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द सितारा की शादी हो जाए। इसके बाद सितारा को सलार फ़ोन करके बुलाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और सितारा भी इस बात पे राज़ी हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निम्मी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और गुस्से में आकर अपनी नस काटने की कोशिश करती है और नस काटने के बाद वो बेड पर लेट जाती है। इतने में उसकी अम्मी वहाँ आ जाती हैं तो निम्मी उनसे कहती है कि मुझे किसी भी तरह सलार से शादी करनी है, आप कुछ भी करके सितारा को सलार से दूर कर दें। उसकी अम्मी कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद जब उसकी अम्मी उसे उठाने लगती हैं तो देखती हैं कि उसका हाथ कटा है और ब्लडिंग हो रही है, साथ ही एक नाइफ भी वहाँ पड़ा हुआ है। जब उसकी अम्मी वहाँ चाकू उठाती हैं तो वो समझ जाती हैं कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ से उसकी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां करती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि सितारा ने अपनी दोस्त को भी ये सारी बातें बता दी हैं कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है और सलार ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो कुछ मैं बताता हूं ये बिल्कुल सच नहीं है, जो कुछ बातें सच हैं और कुछ बातें मैं अंदाजे से बताता हूँ। तो लिहाजा अगर आप लोगों को कुछ बातें गलत लगें तो इस पर कॉमेंट मत कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आगे हमें दिखाया जाता है कि सितारा रक्शे में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां पर सलार ने उसे इनवाइट किया था। उसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जिसमें सलार उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो क्योंकि मैं तो अब कनाडा चला जाऊंगा। इस पर सितारा कहती है कि हाँ तुम चले जाओ, अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे लिए जो कुछ करा वो बहुत था और तुमने जिस तरह घर आके मेरी बारात को वापस करा इससे घर वालों को ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो और अब अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो ज़रूर वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और इस बारे में वो ज़रूर कुछ ना कुछ तय करेंगे, लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम कनाडा चले जाओ तो तुम्हारा रास्ता वहाँ से अलग हो जाएगा और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा और हमारी कहानी यहाँ तक की थी और अब ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब सलार कनाडा जा पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि सलार कनाडा जाएगा या नहीं जाएगा? तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि अब ये अपनी ये वाली फ़्लाइट भी कैंसिल कर देगा और उसको यहीं रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।